भारी शदीद ज़हनी दबाव और थिकन का शिकार नजर आता है। वो अपने वालिद शान की तरफ से मुस्तकबल के फैसलों के लिए मुसलसल दबाव बर्दाश्त कर रहा होता है। बारी को महसूस होता है कि उसके वालिद जानबूझकर उसकी कमजोरियों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब परीशे अपनी पेशा वराना जिंदगी और नई जिम्मेदारियों पर तवज्जो दे रही होती है। उसके काम को सराहा जाता है और वो एक नए प्रोजेक्ट हेड अहद से मिलती है जो उसकी सलाहियतों की तारीफ करता है। घर में उसकी वालदा उसे एक नए और मुनासिब रिश्ते के बारे में बताती हैं। सूरत हाल इस वक्त बदल जाती है जब अलीज़े बारी को फोन करके इत्तला देती है कि परीशे के लिए एक संजीदा रिश्ता आया है। ये बात बारी को अंदर तक हिला देती है और उसे महसूस होता है कि वो हमेशा के लिए परीशे को खो रहा है। बाद में अपने दोस्त राहील से गुफ्तगू के दौरान राहील उसे समझाता है कि दूसरों की खातिर अपने जज्बात को दबाना बंद करे। उसके बाद बारी को एहसास होने लगता है कि अब उसे अपने दिल की बात के लिए खड़ा होना होगा। तनाज़ा का खलासा। बारी की अंदरूनी कश्मकश वो अपने वालिद की ख्वाहिशात और परीशे के लिए अपने गहरे जज्बात के दरमियान फंसा हुआ है। परीशे की नई जिंदगी। परीशे अपनी पुरानी यादों से निकलकर अपने करियर पर तवज्जो दे रही है और नई जिंदगी के अमकान पर गौर कर रही है। असल तनाज़ो। परीशे के लिए आने वाला नया रिश्ता बारी को मजबूर कर देता है कि वो अपनी हचकचाहट खत्म करे और फैसला करे कि आया वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगा या नहीं। रात का वक्त होता है। बारी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा होता है। अलीज़े की बातें उसके जिहन में बार बार गूंज रही होती हैं कि परेशे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो खुद को प्रस्कून करने की कोशिश करता है मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका होता है। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि अगर उसने अब भी खामोशी अख्तियार की तो शायद हमेशा के लिए परीशे को खो देगा। इसी दौरान शियान कमरे में दाखिल होते हैं। वो बारी को खामोश देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। शयान सख्त लहजे में बारी से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खानदान की मर्जी के मुताबिक करे। वो वाज़ेह कर देते हैं कि जज्बाती कमजोरियों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। बारी अपने वालिद की बातें सुनता रहता है मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी खामोशी नहीं होती। उसके दिल में एक तूफान चल रहा होता है। दूसरी तरफ परीशे अपने ऑफिस में नई प्रोजेक्ट फाइल्स देख रही होती है। अहद उसके काम से बहुत मुतासिर होता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत कम वक्त में कंपनी के लिए अहम बन चुकी है। परीशे हल्की सी मुस्कुराहट देती है मगर उसकी आंखों में अब भी कहीं न कहीं उदासी बाकी होती है। अहद महसूस कर लेता है कि परीशे के दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही है। घर वापस आने पर परीशे की वालदा दोबारा इस नए रिश्ते का जिक्र छेड़ देती हैं। वो समझाती हैं कि जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रखती और हर इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। परीशे खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती है। वो जानती है कि उसकी माँ गलत नहीं कह रही मगर उसके दिल में बारी की यादें अभी तक जिंदा होती हैं। इधर बारी अपने दोस्त राहील से मिलने जाता है। वो पहली बार अपने दिल की बात खुलकर बयान करता है। बारी कहता है कि उसने हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की मगर बदले में उसे सिर्फ तन्हाई मिली। राहील उसे समझाता है कि अगर वो वाकई परीशे से मोहब्बत करता है तो उसे अब मजीद खामोश नहीं रहना चाहिए। वो बारी से कहता है कि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी खुशी के लिए दुनिया के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। राहील की बातें बारी के दिल पर गहरा असर डालती हैं। वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपने जज्बात से भागेगा नहीं। इसी रात वो परीशे को फोन करने की कोशिश करता है मगर बार बार हिम्मत हार जाता है। दूसरी तरफ परीशे अपनी बलकोनी में खड़ी आसमान को देख रही होती है। उसके दिल में अजीब बेचैनी होती है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अगले दिन शियान खानदान के सामने बारी की शादी से मुताल्लिक अपनी मर्जी का ऐलान करते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं जबकि बारी खामोश खड़ा रहता है मगर अचानक वो पहली बार अपने वालिद के फैसले के खिलाफ आवाज उठा देता है। उसकी बात सुनकर पूरा घर सुनाटे में आ जाता है। शयान गुस्से से बारी की तरफ देखते हैं जबकि बारी मजबूत लहजे में कहता है कि वो अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। इसी दौरान परीशे के घर नए रिश्ते वाले आने की तैयारी शुरू हो जाती है। उसकी वालदा खुश नजर आती हैं मगर परीशे के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वो अपने कमरे में जाकर बारी की पुरानी तस्वीर देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि शायद वो आज भी बारी को भला नहीं पाई। किस्त के आखिरी मंजर में बारी तेजी से परीशे के घर की तरफ जाता दिखाई देता है जबकि दूसरी तरफ परीशे के घर मेहमान पहुंच चुके होते हैं। परीशे सब बारी को अचानक अपने सामने देखकर परीशे की सांस जैसे रक जाती है। कमरे में मौजूद सब लोग हैरानी से बारी को देखने लगते हैं। परीशे की वालदा के चेहरे पर वाज़ेह नाराजी आ जाती है जबकि रिश्ते वाले एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। बारी चंद लम्हे खामोश खड़ा रहता है जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़ गए हों मगर फिर वो हिम्मत करके अंदर आ जाता है।
शयान की बातें, राहील के मशूरे और परीशे को खोने का खौफ सब एक साथ बारी के दिल में चल रहा होता है। वो सीधा परीशे की तरफ देखता है, मगर परीशे नजरें झुका लेती है। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। परीशे की वालदा सख्त लहजे में बारी से पूछती हैं कि वो इस वक्त यहाँ क्यों आया है। बारी खामोशी से जवाब देता है कि वो एक जरूरी बात करने आया है। घर का माहौल मजीद बोझल हो जाता है। रिश्ते वालों को महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ एक आम मुलाकात का नहीं। बारी हिम्मत करके सबके सामने कहता है कि वो परीशे से मोहब्बत करता है और उसे खोना नहीं चाहता। ये अल्फाज सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। परीशे बेअख्तियार बारी की तरफ देखती है, क्योंकि ये पहली बार होता है जब बारी ने अपने जज्बात इतने वाज़ेह अंदाज में सबके सामने कबूल किए होते हैं। परीशे की वालदा गुस्से में आ जाती हैं। वो बारी को याद दिलाती हैं कि जब परीशे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो खामोश रहा। उन्होंने अपनी बेटी को टूटते हुए देखा, मगर बारी ने कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। बारी सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत नहीं कह रही। दूसरी तरफ परीशे शदीद कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। एक तरफ उसके दिल में बारी के लिए मोहब्बत अभी तक जिंदा होती है, और दूसरी तरफ उसके दिल में वो तमाम तकलीफें भी मौजूद होती हैं जो उसने बारी की खामोशी की वजह से सही थीं। वो समझ नहीं पा रही होती कि बारी पर दोबारा यकीन करे या नहीं। रिश्ते वाले माहौल खराब होता देखकर खामोशी से वहां से जाने का फैसला करते हैं। उनके जाने के बाद घर में मजीद तनाव पैदा हो जाता है। परीशे की वालदा बारी से साफ कह देती हैं कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से साबित नहीं होती, उसके लिए वक्त पर साथ देना पड़ता है। बारी पहली बार पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल की बात बयान करता है। वो बताता है कि वो हमेशा अपने वालिद के दबाव और खानदान की जिम्मेदारियों के दरमियान फंसा रहा। वो परीशे से दूर रहकर भी कभी उसे भला नहीं पाया। उसकी आवाज भराने लगती है और वो कहता है कि अगर आज भी वो खामोश रहता तो शायद पूरी जिंदगी खुद को माफ न कर पाता। परीशे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो अब भी खामोश खड़ी रहती है। वो बारी से सिर्फ एक सवाल करती है कि अगर कल फिर उसके वालिद ने उसे मजबूर किया तो क्या वो दोबारा पीछे हट जाएगा। ये सवाल सुनकर बारी खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो खौफ है जिसने हमेशा उनके रिश्ते को कमजोर किया। इसी दौरान अचानक शायान वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही माहौल मजीद संगीन हो जाता है। शायान गुस्से में बारी को फौरन वहां से चलने का हुक्म देते हैं, मगर इस बार बारी पीछे हटने के बजाय मजबूती से खड़ा रहता है। वो पहली बार अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगा। ये बात सुनकर शयान का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। परीशे और उसकी वालदा खौफजदा नजरों से बाप बेटे की इस टकराव को देख रहे होते हैं। बारी वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि वो अब मजीद अपने जज्बात का गला नहीं घोंटेगा। शयान उसे आखिरी बार सोचने का कहते हैं,